ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। पिछले अंक से हमने श्री राम जन्म कथा अर्थात महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रहस्य उद्घाटन का कार्य शुरू किया है। आज हम इसी श्रृंखला में संतान विषयक चर्चा करेंगे, अर्थात संतान का अर्थ क्या है, संतान का उद्देश्य क्या है और संतान की आवश्यकता किस लिए है। यहां हमें इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, उसकी भी चर्चा हम इन आने वाले और इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। सामान्य रूप से संतान का शाब्दिक तात्पर्य पुत्र अथवा पुत्री होने से है। इस विषय में इस सीरियल को बनाते वक्त मेरी काफी लोगों से चर्चा हुई। मैंने प्रश्न रखा कि संतान आखिर क्यों चाहिए। मुख्य रूप से दो ही उत्तर मिले। पहला उत्तर वंश चलाने के लिए और दूसरा उत्तर कि जब वृद्धावस्था हो तो पुत्र सुख प्राप्त करने के लिए। दो ही मुख्य उद्देश्य मेरे सामने आए, पर कुछ आश्चर्य का विषय है कि दोनों ही उद्देश्य अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है। जैसे लोगों का कहना कि वंश चलाना हमारा उद्देश्य है। वंश चलाना और वंश की अभिवृद्धि करना दोनों बात में अंतर है। देखा जाए तो वंश चलाने के लिए एक संतान पर्याप्त है, लेकिन जब हम वंश वृद्धि की बात करते हैं तो वो तात्पर्य और मीनिंग दोनों बदल जाते हैं। एक संतान भी रहे, इस बात की सुरक्षा की गारंटी हो, तब तो ये मान भी लिया जाए चलो जी एक संतान से हमारा वंश चली जाएगा। लेकिन उस संतान से अगले संतान होने के मध्य में जो 25, 26, 27 या 30 वर्ष का जो अंतर है, यानी 20 वर्ष से लेकर 30-32 साल का जो अंतर है, ये इतना बड़ा अंतर है जिसमें इतने सारे उतार चढ़ाव हैं, इतनी भविष्य अनिश्चितता है कि जो वंश चलाने का उद्देश्य है ये पूरा होगा या नहीं होगा संशय है। अगर वंश चलाने की बात है तो जब मान लिया जंगल का राजा शेर है, उसके भी बच्चे कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं, इसलिए शेरनी अपने बच्चों को बार बार इधर से उधर जगह बदलती है और बचा करके रखती है और भविष्य में वंश चलता रहे इसकी सुरक्षा भी करती है। लेकिन न जाने किस सोच से, किस चिंतन से हम ग्रस्त हैं कि हम उस निर्णय पर तोड़े हैं वंश चलाने का काम एक संतान से या दो संतान से हो जाता है, लेकिन उसका जो जोखिम है, उसका जो संकट ग्रस्त होने की बात है, उसके ऊपर हमारा चिंतन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि संतान चलाना और वंश की अभिवृद्धि करना, या वंश चलाना और वंश की अभिवृद्धि करना, दोनों बात में अंतर है। दूसरा जो लोगों का राय मिली, इसमें मंतव्य मिला, उसमें यह था कि हमें वृद्धावस्था में पुत्र सुख प्राप्त हो। यह भी अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा करता है। राम कथा को लें
महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे और संयोग की बात, जब उनका अंतिम समय आया, चारों पुत्र आज्ञाकारी, अच्छे, सुशील, पिता की सेवा करने वाले, लेकिन जब अंत समय आया उनका चारों पुत्र में कोई भी पुत्र पास में नहीं था। इसलिए ये सोचना स्वार्थ से भरा तो है ही है, ये सोचना भी त्रुटिपूर्ण है कि भविष्य में हमें इनसे सुरक्षा प्राप्त होगी। फिर भी अगर हम मान लें कि संतान के होने से भविष्य के सुखमय होने की इच्छा पूर्ति होती है, तभी भी यह फैसला त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा की गारंटी इस भौतिक युग में तो और बहुत सारे साधन है। अगर किसी के पास में भौतिक सुविधाएं है, धन संपत्ति है, तो वो अपनी जरावस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में सारे साधन इकट्ठे कर सकता है। तो क्या इन दोनों मंतव्य का कारण सिर्फ संतान के प्राप्त करने का यही 2 मंतव्य है, या इसके अलावा और तीसरा भी कुछ मंतव्य हो सकता है? इस पश्चिमी टेम्पलेट ने, पश्चिमी चिंतन ने इसमें हमारे विचार को बहुत परिवर्तित कर दिया है। किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है? क्योंकि आज वो यही शिक्षा देते हैं, यही बताते हैं कि अगर आपको अपनी जरावस्था में, जब आपके अंग शिथिल हो जाएं, आप कमाई ना कर सकें, तो उस समय आपकी सुरक्षा के लिए, आपके भोजन के लिए हम व्यवस्था करेंगे। बीमार हैं तो उसकी बीमा आदि की व्यवस्था करेंगे। अथवा अगर भौतिक संसाधन है तो जरावस्था में सुख साधन के संसाधन आदमी प्राप्त कर लेता है। जरावस्था के लिए नौकर रख लेगा, बीमारी की अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी कर लेगा, घर मकान दुकान भी बना लेगा। लेकिन क्या संतान का होना, संतान की प्राप्ति का मात्र इतना ही उद्देश्य है, या इसके अलावा भी कुछ उद्देश्य हो सकता है? यहां इस अवस्था में हमें थोड़ा सा पश्चिमी चिंतन का भी विचार करना पड़ेगा। हालांकि वो हमारा मुख्य विषय नहीं है, लेकिन जब तक हम उसका विचार नहीं करते तो हम उसके संतान प्राप्ति का उस कारण को, उसके उद्देश्य को हम समझ नहीं सकते। जो पश्चिमी सभ्यता है उसके चिंतन के हिसाब से समाज की इकाई व्यक्ति है, अर्थात यहां पर पश्चिमी चिंतन ने व्यक्ति को एकाकी बना दिया है। वो आत्म केंद्रित हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। वो सिर्फ अपनी ही अपनी सोचता है और उसका प्रभाव पश्चिम परिवार में स्पष्ट दिखता है, जहां पर थोड़ा बड़ा होने के बाद में बच्चे को छोड़ देते हैं कि आत्मनिर्भरता के नाम पर कि आत्मनिर्भर रहे। नतीजतन परिणाम क्या होता है कि जब जरावस्था होती है तो बच्चे का कर्तव्य भी सिर्फ इतना ही रह जाता है कि वो मदर्स डे पर, फादर्स डे पर अपने माँ बाप से मुलाकात कर ले। क्योंकि वहां परिवार इकाई नहीं है, वहां व्यक्ति इकाई है, इसलिए वो सब आत्म केंद्रित हैं। इस प्रकार पश्चिमी सभ्यता ने इस परिवार की जो हमारी सनातन परंपरा है, इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज के नवयुवक और नवयुवतियां उसी सोच, उसी पैटर्न के ऊपर, उसी टेम्पलेट के ऊपर अग्रसर हो गई हैं। पश्चिमी सभ्यता का अगर चिंतन करा जाए तो उसके अंदर प्रसार तो है, लेकिन गांभीर्य नहीं है, गहराई नहीं है। इस बात की विवेचना हमारा विषय नहीं है, फिर भी हम बता दें कि एक पश्चिमी चिंतन और भी है। उनका जीवन सिर्फ जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत है, जबकि भारत सनातन परंपरा में जो जीवन है ये लगातार है। मृत्यु के बाद फिर जीवन है और जीवन के बाद फिर मृत्यु है। हर शाम के बाद सवेरा है और सवेरे के बाद शाम है। इसलिए जब जीवन निरंतर है, जीवन में निरंतरता है, तो उसकी जिम्मेदारी और कर्मफल का भी अंतर वहां पर है। तो मृत्यु से, जन्म से मृत्यु तक की पश्चिमी सोच ने व्यक्ति को उद्दंड और उच्छृंखल बना दिया है। उसमें गंभीरता का अभाव है। हमारी संतान कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, सुख देगी या नहीं देगी,
इस चिंतन ने हमारे इस परिवार को विनष्टि के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखिए, राम कथा में महाराज दशरथ सब प्रकार साधन संपन्न है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर अपनी जरा अवस्था में किसी की कोई आवश्यकता की बात नहीं है, लेकिन उनकी संतान की जो सोच है, उनका जो संतान की आवश्यकता का जो चिंतन है, संतान के लिए जितना उनका लालायित होना है, उसने महाराज दशरथ के 3 विवाह कराए और फिर अधिक उम्र होने पर भी उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वार पर लाकर के खड़ा कर दिया। क्या महाराज दशरथ की आवश्यकता केवल वंश चलाने तक ही निहित है या उसके बाद भी कुछ है? इस बार में चिंतन करने से पहले एक विषय पर और मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जीव विज्ञान या वर्तमान विज्ञान संतान के विषय में क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि जितनी भी किसी भी जीव के विषय में जानकारियां हैं, वो सब उसके जीन्स में संग्रहित है और उसका यह कर्तव्य है कि वो उन सूचनाओं को, जितनी सूचनाएं उसके जीन्स में है, उन सूचनाओं को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दे, पास ऑन कर दे। और इस जीव विज्ञान का नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए प्राकृतिक विज्ञान का ये नैसर्गिक विषय है कि सारी सृष्टि उसका अनुपालन करती है। जितना जीव जगत है, जैव विविधता है, वो सब इसका पालन करते हैं और अपनी जेनेटिक जो सूचनाएं हैं वो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। न केवल ट्रांसफर करते हैं, हर जीव प्राकृतिक रूप से उसको समृद्धशाली बनाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको उच्चतर बनाने के लिए प्रयास करता है। निर्विवाद रूप से इस पूरी जैव श्रृंखला में मानव का स्थान सबसे ऊपर है और यही मानव उच्चतम स्थान प्राप्त करके भी उस नैसर्गिक जो उसके कर्तव्य है उससे विमुख होता जा रहा है। अर्थात अपनी जो प्राकृतिक रूप से उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसका कर्तव्य बोध दिया गया है कि वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, अपनी जेनेटिक सोच को, सब जानकारी को अगली पीढ़ी में पास कर दे, उससे विमुख होता चला जा रहा है। साइंस के विरुद्ध बात भी है, लेकिन हमारा वैदिक सनातन परंपरा इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस तरह से देखती है, किस तरह से सोचती है, बड़ा एक आनंद का विषय है। किस प्रकार इस जो जीन्स में सुरक्षा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे मनुष्यों ने क्या प्रबंध किया है, वो सोच करके आपको भी बेहद प्रसन्नता होगी। भारतीय सनातन परंपरा में जब मानव जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण के रूप में, 3 कर्ज के रूप में माने गए हैं कि वो पैदा होते ही 3 चीजों के लिए कर्जदार हो जाता है। सबसे पहला जो कर्ज की व्याख्या हमारी भारतीय सनातन परंपरा करती है वो है देव ऋण। उसके बाद दूसरा ऋण है आचार्य ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। यद्यपि देव ऋण और आचार्य ऋण हमारा आज का विषय नहीं है, क्योंकि हम पितृ परंपरा की बात कर रहे हैं, यानी वंश को बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति की, संतति की बात कर रहे हैं, इसलिए उस पर ज्यादा विचार करेंगे। लेकिन इन विषयों को भी जानना समीचीन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं देव ऋण की। भारतीय परंपरा के अंदर देव के 2 अर्थ हैं।
या देव शब्द की उत्पत्ति के दो आधार है। पहला, जिसमें दिव्य गुण हो। देव कौन है? जिसमें दिव्य गुण हो। और दूसरा, देव कौन है? जो देता है। तो कहा ददाति इति देवस्य, जो देता है वही देवता है, और जिसमें दिव्य गुण है वो देवता है। क्योंकि परमात्मा सभी गुणों को धारण करता है और पूर्ण रूप से धारण करता है, इसलिए परमात्मा सबसे अधिक दिव्य है। तो सबसे पहला तो ऋण परमात्मा का ही है, देव ऋण के नाम से, क्योंकि परमात्मा के कारण हम ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस प्रकृति का निर्माण हुआ है, और इस सुंदर प्रकृति के उत्पन्न करने से ही ईश्वर ने जीव के भोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, आनंद से जीने के लिए इस पूरी प्रकृति को विभिन्न विभिन्न रूपों में रचा है, और उसी प्रकृति का जीव आनंद लेता है, तो उसको परमात्मा का कृतज्ञ होना ही चाहिए। इसलिए देव ऋण है। लेकिन अभी इसमें देव में एक बात और रह जाती है, ददाति इति देवस्य। देवता केवल परमात्मा ही नहीं है, और भी है जो देते हैं। उस देने में दो तरह के हैं, एक जड़ और दूसरे चेतन। जड़ में नदी है, पहाड़ है, जमीन है, आदि आदि जो जड़ पदार्थ है वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं। अगर नदियां नहीं हो, सिंचाई नहीं हो, तो खेती नहीं होगी। इसीलिए सनातन परंपरा में उनको देव कहा है। और देव करने के साथ, देव के साथ में जो देव ऋण की बात है, उसके लिए चूंकि जीव संग्राम में सबसे सर्वोच्च पद मानव को प्राप्त है, इसलिए उसकी के ऊपर ऋण है कि वो उन संसाधनों को, उन साधन को जैसा उसको मिला है वैसा ही रखे। वो प्रयोग तो करे, लेकिन आवश्यकता से अधिक उसका विनाश ना करे। अगर वो नदी से जल लेता है तो उसकी पूर्ति भी करे। यही देव ऋण का चुकाना है। और इसीलिए अलग अलग जो चेतन जीव हैं, जैसे ग्राम पशुओं में लिए गाय है, भैंस है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, ये कुछ ना कुछ जीव को हमारे प्रयोग के लिए प्रदान करते हैं। घोड़ा सवारी अगर हमें देता है, भेड़ हमें ऊन देती है, गाय भैंस हमको दूध देती है, तो उनका देने के कारण वो भी देवताओं की श्रेणी में, देने वालों की श्रेणी में है। इसलिए मानव की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम करे। वर्तमान साइंस में कहा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखे। भारतीय मनुष्यों ने इस अनूठी परंपरा को स्थापित करने के लिए इसका साधन बनाया। उन्होंने कहा कि जब मानव पैदा होता है तो उसके ऊपर पहला ऋण देव ऋण है, यानी उसको वो पूरा करे। जो प्रकृति से लिया है उस प्रकृति को वापस लौटाए, जो जीव जगत से लिया है उस जीव जगत को वापस लौटाए, और परमात्मा का कृतज्ञता ज्ञापन करे। यही देव ऋण का तात्पर्य है। इसके बाद आते हैं आचार्य ऋण। केवल और केवल हमें वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई, हमें ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और ज्ञान देने का जो ज्ञान देता है वही आचार्य है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस ज्ञान को और आगे बढ़ाएं और आने वाले उस संतति को दे करके उस कर्ज को हम पूरा करें। इसे कहा आचार्य ऋण। मित्रों, परमात्मा ने सब जीव को सिद्धियां प्रदान की है। मछली का बच्चा जब अंडे में से निकलता है तो स्वतः तैरना सीख जाता है। कितने आनंद का विषय है कि कछुआ जब अंडे देता है तो नदी के दोनों किनारे पर देता है, लेकिन जब उसमें से बच्चा निकलता है उसको नैसर्गिक रूप से ज्ञान है कि नदी का पानी किधर की तरफ है, वो उधर की तरफ ही भागता है। जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं
वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि वो एक पीढ़ी में, एक जन्म में एक ही बार साइबेरिया आदि से हिंदुस्तान में आती है। तो किस प्रकार उनके बच्चों को पता चल जाता है कि उनको जब मां साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उनको हिंदुस्तान में आना है, लेकिन जानते हैं। तो परमात्मा ने सब जीवों को सिद्धियां प्रदान की है, लेकिन मानव को बुद्धि प्रदान की है, उसको ज्ञान प्रदान किया है। मानव शिशु अपने जीवन में जैसे जैसे बढ़ता है वो सब काम कर सकता है, लेकिन हर काम को सीखना पड़ता है। बगैर सीखे कुछ नहीं करेगा। अगर उसको माँ का दूध पीना है तो भी सीखेंगे तो सीख पाएंगे, पी पाएंगे दूध, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलना हो, पढ़ना हो, सीखना हो, बोलना हो, सारे काम, तैरना हो, तो सारे काम सीखने पड़ते हैं। और ये सीखता कैसे? अपने ज्ञान के लिए। इसलिए आचार्य ऋण को चुकाए, यानी उस ज्ञान को, जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को और समृद्ध करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। इसी से उसका ऋण उतरता है। अब तीसरे ऋण की बात आती है, पितृ ऋण। जैसा विज्ञान कहता है कि उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशंस को जो आपके पास में है, ये जिम्मेदारी है कि उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को आप आने वाली अपनी संतति को दें, उसको समृद्ध बनाएं, बढ़ा करके दें। और सारा जगत, चाहे वो पादप जगत है यानी पेड़ पौधे वनस्पति आदि है, और चाहे वो जैव जगत है, वो सारी अपनी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को आने वाली पीढ़ी को सौंप करके जाते हैं। और जो व्यक्ति उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को नष्ट करता है, अगली पीढ़ी को नहीं सौंपता है, तो वो उस कर्तव्य परायणता से विमुख हो जाता है। मतलब वो अपनी ड्यूटी को छोड़ देता है। तो इस पूरे प्रकरण से एक बात पता चलती है कि संतान की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है कि वो बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। संतान की आवश्यकता इसीलिए नहीं है कि मेरा वंश चलेगा। नहीं, ये हमारी प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से कर्तव्य है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को आने वाले संतान और संतति को दें, और उसको इस प्रकार दें कि वो सुरक्षित रहे, अच्छी हो, आगे उसका निरंतर विकास हो। यही हमारा कर्तव्य है। तो आज के विषय में हमने आपके सामने यही बात रखी कि केवल संतान की प्राप्ति का कारण केवल वंश चलाना या सुख भाव नहीं है, उसके पीछे हमारी एक कर्तव्य परायणता है। आने वाले अंक में हम इस क्या संतान की प्राप्ति के लिए, संतति की प्राप्ति के लिए, उसकी उपयोगिता और उद्देश्य के लिए, और संतान कितनी हो, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे कि क्या केवल यही बात है कि हमें इंफॉर्मेशन आगे देनी, या इसके अलावा भी कोई बात है, उस पर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा ये अंक अच्छा लगा, अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लगी, तो इसको अधिक से अधिक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, अपनी कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। राम कथा की अनुभूति, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने का मंतव्य यही है कि उस राम कथा में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि परोक्ष में उसका भाव क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे, तो केवल राम कथा पढ़ने की नहीं, समझने की, और समझने के अलावा उसको जीवन में उतारने की कथा है। तो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यह राम जन्म कथा जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।